गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण एवं उनके उपयोग के बारे में पढ़ाएंगे। सूक्ष्म जीव वातावरण में हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। वो जल, पानी, हवा में पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव, हम इनको सूक्ष्म जीव क्यों कहते हैं? ये जीवित होते हैं लेकिन बहुत ही छोटी कोशिका के बने हुए होते हैं, एक कोशिका के बने हुए होते हैं, जो कि हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते। सूक्ष्म जीवों को पढ़ने की आवश्यकता हमें इसलिए होती है क्योंकि हमें अपना वातावरण के चारों ओर का पूरा ज्ञान रखना जरूरी है। जैसे कि आप अब देख रहे होंगे कि सूक्ष्म जीवों का इसमें मैंने एक चित्र बनाया है जिसमें सूक्ष्म जीवों को हमने 5 भागों में बांटा है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या है, एक कोशिका क्या होती है। कोशिका जो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, जो आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करती है, और ऊतक आपस में मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, और जो कि आपस में मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात जल, हवा, पानी, मिट्टी तथा जंतुओं के शरीर के अंदर तथा बाहर सभी जगह पर पाए जाते हैं। ये अत्यंत विषम पर्यावरण एवं प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे बर्फ, गर्म पानी के झरनों एवं समुद्र की तली, दलदल आदि जगहों पर भी पाए जाते हैं। इनको हमने सामान्यतः 5 समूह में बांटा है। सबसे पहले जीवाणु, फिर विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। जीवाणु क्या है? जीवाणु बैक्टीरिया, जिसको हम बिल्कुल भी अपनी आंखों से नहीं देख पाते। ये एकोष्कीय जीव होते हैं। हवा, मिट्टी तथा जल सभी जगहों पर पाए जाते हैं। नमी युक्त स्थानों पर इनकी संख्या अधिक होती है। जीवाणु को हम इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। एक लाभदायक जीवाणु भी है जिसका नाम होता है साइनोबैक्टीरिया, या इसको हम कहते हैं नीली हरी एल्गी, नील हरित शैवाल। इस शैवाल के, इसको भी पहले शैवाल के समूह में रखा जाता था, लेकिन अब इसको एक अलग समूह में रखा गया है जिसको हम मोनेरा कहते हैं। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या है? जब हम अपनी पृथ्वी मृदा के अंदर फसलें बोते हैं तो धीरे धीरे उसकी अंदर की प्रोटीन समाप्त होती चली जाती है, जिसको बढ़ाने के लिए जब हम दालें बोते हैं, दालों की जड़ों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं और साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। वो वातावरण से नाइट्रोजन लेके दोबारा से प्रोटीन को उसमें स्थापित करते हैं मृदा के अंदर। अब इसके बाद विषाणु। विषाणु क्या है? विषाणु समझ लीजिए कि जो वायरस है उसी को हम विषाणु कहते हैं। कोरोना वायरस आजकल कितनी ज़्यादा हम उसकी वजह से परेशानियां झेल रहे हैं। ये एक तरह का वायरस है जो कि जीवित नहीं है, लेकिन जब ये किसी जीवित मनुष्य के शरीर के संपर्क में आता है तो ये अपना संवर्धन करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाता है और उसको ये बीमारी हो जाती है। ये विषाणु, इनके अंदर इनकी जो संरचना है वो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ये पूर्ण रूप से परजीवी होते हैं। विषाणुओं से बहुत सारे रोग फैलते हैं, जैसे चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, और एक ये कोरोना, ये भी एक विषाणु से ही फैल रहा है। विषाणु की खोज दामित्री इवानोव्स्की ने की थी, और उन्होंने इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बताया था। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जीवाणु और विषाणु से थोड़े से बड़े होते हैं। ये एक कोशिकीय जीव है। जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। स्वतंत्र रूप में ये जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें प्रचलन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि अमीबा में कूटपाथ और पैरामीशियम में सीलिया। इस संघ के जंतु मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस और प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। कवक। कवक को हम फफूंद कहते हैं। ये घरों में रोटी तथा ब्रेड व चमड़े की वस्तुओं पर उगते हैं। बरसात के दिनों में कूड़े करकट पर छाते नुमा जैसी संरचना आपने देखी होगी, जिसको हम कुकुरमुत्ता या मशरूम भी कहते हैं, और वो वास्तव में कवक है, जिसको हम मेंढक की छतरी भी कहते हैं, लेकिन वो
एक कवक है। एक तरह का दूसरा मशरूम होता है जिसको हम खाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। मशरूम का प्रयोग भोजन के रूप में तथा एक पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवाई बनाई जाती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम कवक की खोज की थी और उन्होंने इसे औषधि का निर्माण किया था। शैवाल सामान्यतः इसको नॉर्मल भाषा में काई कहा जाता है। जब तुमने देखा होगा कि बहता हुआ पानी होता है, नाली के आसपास की जगह होती है जहाँ पर बहुत हरी हरी सी एक मोटी सी लेयर जमा हुई होती है और उसको हम शैवाल कहते हैं। जैसे क्लोरेला डायटम्स, ये बहुकोश के भी हो सकती हैं लेकिन इनमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं होती। शैवाल को भोजन तथा चारे के रूप में भी उपयोग किया जाता है। क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक दवाई बनाई जाती है और डायटम्स जो समुद्र में पाया जाता है उससे टूथपेस्ट बनाना, पेंटिंग और वार्निश तथा पेंट बनाने के उसमें उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग क्या है? सबसे पहले प्रतिजैविक दवाइयाँ बनाने के लिए, दूसरा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। प्रतिजैविक दवाइयाँ उन्हीं जीवाणु और उन्हीं बैक्टीरिया, वायरसेस से बनाई जाती हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? पृथ्वी की वही नाइट्रोजन खत्म हो जाती है, उसको दोबारा से पृथ्वी में धरती के अंदर बुलाने के लिए एक बैक्टीरिया होता है जो अपनी जड़ों से नाइट्रोजन को बांध लेता है और प्रोटीन को मृदा में वापस लौटाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है। जितने भी तुम देखते होगे जीव जंतु मर जाते हैं लेकिन उनका शरीर हमेशा उस जगह पर नहीं रहता। वो क्या होता है, धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर जमीन में मिल जाता है, वो मिट्टी बन जाता है। वो कौन करता है ऐसा? वातावरण में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव ही ऐसा कार्य करते हैं। भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, मैंने बताया था मशरूम। उद्योग धंधों में यूज किया जाता है और आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिससे कि हम आनुवांशिक रोगों, इनको हम लेबोरेटरीज में आनुवांशिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये देखते हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे बीमारियां इनहेरिट होती हैं, जाती हैं। और सूक्ष्म जीवों का उतना ही हमारे जीवन में हमें इनको जानना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ये हर वक्त चारों ओर उपस्थित रहते हैं। कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।